हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्थ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होंगे और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होंगे, क्या एग्जाम्पल होंगे, हम ये सभी जानेंगे। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई भी डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें जो सेम नंबर ऑफ एटम से मिलके बना है, जैसे होमोन्यूक्लियर बोल सकते हैं, सेम नंबर ऑफ एटम से जो मॉलिक्यूल बना हुआ है। कोई भी होमोन्यूक्लियर डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सेम एटम से मिलके बना है बॉन्ड, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के पास ही रहेंगे। इस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, सेम एटम्स हैं, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले, वो दोनों एटम्स के पास इक्वल इक्वल रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक एटम के पास ही दोनों हों इस तरीके से और एक के पास नहीं हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों एटम्स के पास, कोई पॉजिटिव नेगेटिव इसके ऊपर नहीं आने वाला है। बिल्कुल बीच में सेंटर पे रहेंगे ये, जैसे H2 ये दिखा रखा है, दोनों इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ रहेंगे? सेंटर में। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके अंदर वो सेंटर पे यहाँ पे दिखाई गई है। तो कोई इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल नहीं बनेंगे और इसी जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड उसको क्या बोलेंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बीच में इलेक्ट्रॉन रहे दोनों के सेंटर पे। किसी एक एटम्स के पास ऐसा नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ होंगे उसके पास नेगेटिव आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी दोनों के बिल्कुल बीच में। तो ऐसा जो बॉन्ड होगा उसको क्या बोलेंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, या फिर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे Cl2 है, या फिर O2 है, या फिर N2 है। इक्वल इक्वल एटम्स होंगे इसके अंदर, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना होने की वजह से ये मॉलिक्यूल कैसे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसका अपोजिट होगा। मान लीजिए कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है HCl, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं, अनइक्वल एटम्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है दो इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे क्लोरीन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये दोनों, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ रहेंगे? एक एटम्स की तरफ रहेंगे और दूसरे की तरफ नहीं रहेंगे। ऐसा होने से या जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास तो डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी। और जो क्लोरीन है दोनों इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ होंगे तो उसके ऊपर कैसा आएगा? डेल नेगेटिव। डेल पॉजिटिव मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और डेल नेगेटिव मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हम यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास तो क्या हो? कंप्लीट नेगेटिव और Cl के पास हाइड्रोजन के पास कंप्लीटली पॉजिटिव और Cl के पास कंप्लीटली नेगेटिव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये ऐसा नहीं है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो इस क्लोरीन एटम ने छीन लिए उसके पास ही आ जाए, पूरा नेगेटिव नहीं आता है। सिर्फ क्लोरीन एटम्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे ये इलेक्ट्रॉन, इसकी तरफ ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इस वजह से पार्शियल नेगेटिव हम बोल सकते हैं। कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा। तो ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और क्लोरीन, जो अनसिमेट्रिकल एटम्स हैं उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उसकी वजह से H के ऊपर क्या आया? डेल पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर क्या आया? डेल नेगेटिव। ये आयंस के अंदर यहाँ पे दिख रहे हैं।
जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इस तरीके से एटम्स के ऊपर आया और इस वजह से ये क्या है, एक डाइपोल यहाँ पे क्रिएट हुआ। यहाँ पे दो पोल क्रिएट हुए, डाइपोल मतलब दो पोल यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, एक डेल पॉजिटिव और एक डेल नेगेटिव, ये पोल बोले गए यहाँ पे, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। और इसी वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल। और ये जो बॉन्ड है इसके बीच में वो कैसा होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे आप यही देख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन जिसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन जिसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दोनों के बीच में क्या बना, कोवलेंट बॉन्ड HCl इस तरीके से। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये हाइड्रोजन ऐसे शो किया गया है और ये क्लोरीन जो बड़ा होगा, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी तरफ ज़्यादा होगी, वो क्लोरीन एटम की तरफ ज़्यादा होगी। तो इसके ऊपर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव। तो इस बॉन्ड के अंदर जो पोलैरिटी क्रिएट हुई है, पोलैरिटी या फिर डाइपोल जो बना है, पोलैरिटी डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव जो बने हैं, इस पोलैरिटी क्रिएट होने की वजह से इस बॉन्ड को क्या बोला गया है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आप एग्जाम्पल बता सकते हो। कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और जो पोलर कोवलेंट जो बॉन्ड है उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, जिस मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड पोलर होगा वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल होंगे। जैसे और एग्जाम्पल है BrCl का या फिर ICl, जहाँ पे क्लोरीन क्या है, जैसे ICl में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, आयोडीन के पास डेल पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। और ऐसे ही ICl और H2O में ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या आएगा, डेल नेगेटिव इस बॉन्ड की वजह से, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, डेल पॉजिटिव। इस कोवलेंट बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव। तो ऑक्सीजन के ऊपर ओवरऑल कितना नेगेटिव हुआ, 2 डेल नेगेटिव आप बोल सकते हो। और फिर जो और एग्जाम्पल है, जैसे अमोनिया का ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, 3 हाइड्रोजन और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, नाइट्रोजन के पास आएगा डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन के पास डेल पॉजिटिव। यहाँ से नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल नेगेटिव। नाइट्रोजन के ऊपर कितना आएगा, 3 डेल नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन सब पे क्या है, डेल पॉजिटिव। तो ये मॉलिक्यूल भी कैसे होंगे, पोलर मॉलिक्यूल। और भी यहाँ पे नोट किया गया है, अगर कोई सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन CO2, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, दोनों तरफ एक जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये वाली, और ये लीनियर है। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है कंप्लीट, चारों कार्बन के साथ 4 क्लोरीन के बॉन्ड बने हुए हैं। कैसा, कंप्लीटली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो वो मॉलिक्यूल हमेशा, इसमें हम डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है कंप्लीट, और इस सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का जो कंप्लीट डाइपोल मोमेंट बाद में आता है, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो पोलर नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। और इसमें जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि जैसे ही इसके अंदर पोलैरिटी आती है तो सारे के सारे चारों बॉन्ड सिमेट्रिकल होने की वजह से, जो CCl4 है, चारों बॉन्ड सिमेट्रिकल होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो पोलैरिटी का इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। इसी तरीके से C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CO2 के केस में सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। डाइपोल मोमेंट या फिर पोलैरिटी जो आएगी इस साइड और ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, और ओवरऑल क्या बचेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बचेगा। और जो आयनिक बॉन्ड है वो एक्सट्रीम केस है किसके, पोलर कोवलेंट बॉन्ड के, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयंस की फॉर्म में होते हैं। जैसे NaCl का एग्जांपल है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव,
वो आयंस की फॉर्म में ही होते हैं। उन आयन अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में ही एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, तो वो बहुत अच्छा केस है कैसे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। इसमें के अंदर क्या है, पोलैरिटी है इसमें, तो ये कैसा होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो गाइज ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइज।